hello everyone. We are now going to begin with everything in detail about the Rajya Sabha. Right? Just as we completed Lok Sabha, we are now going to move ahead with Rajya Sabha. अब राज्य सभा के बारे में सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे हमने स्ट्रेंथ देखा था कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250, राइट. सो इस 250 में कैटेगराइजेशन कैसे होता है? 238 मेंबर्स आपके स्टेट्स एंड यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. वाइल 12 मेंबर्स जो होते हैं वो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड मेंबर्स. एंड हमने अर्लियर हमारे ओवरव्यू के सेशन में देखा दैट जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, पॉइंट नंबर 1, इन्हें नॉमिनेट करता कौन है? सो इन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, राइट. इन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट. इन्हें नॉमिनेट किन ग्राउंड्स पे किया जाता है? सो इन्हें नॉमिनेट किया जाता है ऑन 4 ग्राउंड्स: आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस. आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस. सो जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, 238 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एंड यूटीज, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड मेंबर्स. इसलिए ये जो 238 मेंबर्स आते हैं ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, राइट. दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड वाइल ये है नॉमिनेटेड. सो राज्यसभा इज पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड. राज्यसभा इज नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं है. क्लियर? दिस इज ब्रॉडली अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. अब बिकॉज हम एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं पढ़ रहे हैं, बिफोर यू गो इन टू योर एग्जाम्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के टाइम पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये नंबर्स देख कर जाइएगा कि कितने मेंबर्स हैं जो स्टेट्स एंड यूटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेंस में किसी आंसर में इस तरह के स्टैटिस्टिक्स को लिखना पड़े विच विल एनहांस योर आंसर. ऐसा भी हो सकता है कि प्रीलिम्स में देयर इज अ स्टेटमेंट that the current strength of Rajya Sabha is 229 members from the states, 4 members from UTs and remaining 12 are nominated. So आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत. इट इज़ बेस्ट कि आप अपने एग्जाम से जस्ट पहले करंट स्ट्रेंथ देख कर जाइए. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम लिमिट, राइट. मूविंग अहेड, जैसे कि हमने लोकसभा में डिस्कस किया था, हम राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम होगा. राज्यसभा विल बी एग्जैक्टली सिमिलर. द डिफरेंस इज जो राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स एंड मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें चेयरमैन बोलते हैं. सो जो लोकसभा की मीटिंग्स और इनको प्रिसाइड करते हैं उन्हें हम स्पीकर कहते हैं. जब हम राज्यसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करने की बात करते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं चेयरमैन. सो इफ इन फर्दर सेशंस अगर मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि स्पीकर, so automatically I'm referring it to which house of the parliament? Lower house, यानी लोकसभा. If I'm using the word chairman, so हम रेफर किसको कर रहे हैं? हम रेफर कर रहे हैं राज्यसभा को. In our previous sessions जहाँ पर हमने वाइस प्रेसिडेंट किया था, if you guys remember एक लाइन था वहाँ पर, the vice president of India is the ex officio chairman of the राज्यसभा. So ये जो chairman होंगी, he is none other than the vice president of India. यस. सो आपको इनका याद होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जब वो उस पोस्ट पर इलेक्ट होकर आते हैं, ही इज ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट जब वो उस पोस्ट पर इलेक्ट होकर आते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट. एंड देन द सिमिलर हमने जो यहाँ पे देखा था कि मेंबर्स आपके यहाँ पर बैठेंगे, राइट. यूजुअली कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऐसा बोलता है कि इनके राइट पर यूजुअली आपको मेंबर्स ऑफ पार्टी इन पावर के मिलेंगे, लेफ्ट पर आपको इनके यहाँ पर ऑपोजिशन के मेंबर्स मिलेंगे. यूजुअली कन्वेंशन ऐसा है. और एंड यस ऑब्वियसली ये भी पोर्शन इसे वेल कहते हैं, राइट. ये हमने पहले देखा था. यूजुअली राज्यसभा में आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का कार्पेट होगा, करेक्ट. ये हमने आइडेंटिफाई करने के लिए अपने फर्स्ट सेशन में देखा था कि ये रेड कलर का कार्पेट होगा, वो राज्यसभा होगी, ग्रीन होगा तो वो लोकसभा होगी. नाउ मूविंग ऑन, रिगार्डिंग राज्यसभा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं, दैट इज टर्म ऑफ राज्यसभा.
अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे अंडरस्टैंड आपको ऐसे करना पड़ेगा कि दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। हमने लोकसभा के टर्म में ये डिस्कस किया था दैट द मैक्सिमम टर्म ऑफ अ लोकसभा, यूजुअली एक लोकसभा इन ऑल गुड कंडीशंस इट गोज ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। यूजुअली लोकसभा 5 years होती है, बट देन व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा? सो यहाँ पे राज्यसभा का नो फिक्स्ड टेन्योर, राज्यसभा की कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। राज्यसभा इज रादर अ परमानेंट बॉडी। ये एक परमानेंट बॉडी है, इट इज अ परमानेंट बॉडी, कंटिन्यूअस हाउस है। इसकी कोई भी टर्म नहीं होती कि ये 5 years में, 10 years में, 15 years में एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड फिर हम मेंबर्स को वहां पर वापस लेकर आएंगे। बट क्या इसका ये मीनिंग है कि मेंबर्स हमेशा हमेशा के लिए सर्व करेंगे राज्यसभा में? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देर आर इंस्टेंसेस जहाँ मेंबर्स डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, हेल्थ के रीज़न के वजह से वो क्विट कर सकते हैं, हो सकता है वो मेंबर्स को निकाला जाए, या वो मेंबर्स की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ अ लाइफ स्पैन। ईच मेंबर ऑफ अ राज्यसभा हैज़ अ लाइफ स्पैन। हम उसे अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं किस मेथड से। So consider this A, B, C, D, E, F and G, H, I। ये 9 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ठीक है। अब इनमें से ये जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं ये राज्यसभा में आते हैं 2020 में, ओके। ये 2020 में राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं अपने स्टेट से, जहां के एमएलएस इन्हें इलेक्ट करते हैं। फिर DEF इलेक्ट होकर आते हैं 2022 में, ओके। एंड फाइनली ये GHI इलेक्ट होकर आते हैं 2024 में। सो बाय दिस यू विल बी एबल टू मेक आउट कि अगले इलेक्शंस कब होंगे। ऑब्वियसली वो अगले इलेक्शंस होंगे 2026 में फॉर द नेक्स्ट मेंबरशिप। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जितने मेंबर्स आपको दिख रहे हैं इनमें से सबसे पहले कौन आए थे? सो देवर A, B एंड C। सो इनकी सीट्स है ना वो अब वेकेंट हो जाएंगी, यानी ये सीट्स हमें अब वैकेंसी दिखाएंगी। ये सीट्स वेकेंट हो जाएंगी, A, B, C की पोजीशंस यहां पर आ गए, राइट। आप देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स रिटायर हो गए, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो गए। और ये एवरी कितने ईयर्स में होते हैं? एवरी 2 years। इफ 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, तो आप A, B और C की लाइफ स्पैन कितनी थी? कितने ईयर्स A, B और C ने आज राज्यसभा मेंबर सर्व किया? 2020 से लेकर 2026 तक, मतलब उन्होंने सर्व किया अ टोटल ऑफ 6 years। उन्होंने टोटल सर्व किया 6 years। एक राज्यसभा MP की लाइफ स्पैन होती है 6 years एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के रिटायर होंगे, उनकी सीट्स पर फिर इलेक्शन होगी। और अब नेक्स्ट ईयर, जैसे अगर हम अपने कैलेंडर को आगे बढ़ाएं तो 2028 में क्या लगता है अब टर्न किसकी आएगी? अब टर्न आएगी D, E एंड F की। सो D, E एंड F विल रिटायर। सो उनका भी 2022 से 2028, यानी उन्होंने भी कितना सर्व किया? उन्होंने भी सर्व किया टर्म ऑफ 6 years। सो नाउ व्हेन वी ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ तक हम पहले डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर इन विच मेंबर्स आते हैं। लोकसभा में मेंबर्स आते हैं डायरेक्टली, राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। फिर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनको स्ट्रेंथ पर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 है, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनको कि कैसे स्प्लिट होते हैं मेंबर्स, तो कितने स्टेट से आते हैं, कितने यूटीज से आते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, एट्सेट्रा, और क्या ग्राउंड्स होते हैं उनके नॉमिनेशन के। फिर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है।
लोकसभा की प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन। देन हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, कि लोकसभा लोकसभा की यूजुअल टर्म 5 years है, वो एक परमानेंट बॉडी नहीं है, वो डिसॉल्व हो सकती है, 5 years से पहले भी हो सकती है अगर प्रेसिडेंट चाहे, या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। वेराज इन केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा डज नॉट डिसॉल्व, इट इज अ परमानेंट बॉडी। ए 1/3 of its member, 1/3 of the members of राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years, हर 2 साल में रिटायरमेंट होगी। इसलिए इसलिए एक मेंबर की लाइफ स्पैन कितनी होगी? 6 years होगी। सो कंपैरेटिवली एक लोकसभा के एमपी के लाइफ स्पैन से ज़्यादा एक राज्यसभा के एमपी की होती है 1 साल से, कि एटलीस्ट राज्यसभा का एमपी आप बने हैं तो 6 years सर्व करेंगे अंडर यूजुअल कंडीशंस इफ यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। बट राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ओनली, राइट?